सबसे पहले खबर मिल रही रांची से। स्वच्छ भारत मिशन के 6 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड में साफ सफाई की तारीफ की है। झारखंड में स्वच्छता को लेकर किए गए कार्य की सराहना की है। मिशन पीरियड में झारखंड में निजी घरों में 2 लाख टॉयलेट का निर्माण हुआ। 1200 से अधिक कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट का भी निर्माण हुआ। केंद्र सरकार ने झारखंड में साफ सफाई की तारीफ की है, जो झारखंड के लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड में स्वच्छता को लेकर किए गए कार्यों की सराहना हुई है। मिशन पीरियड जो था इस अभियान का, उसमें निजी घरों में 2 लाख टॉयलेट का निर्माण हुआ है और 1200 से अधिक कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट का निर्माण हुआ है। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, 6 साल पूरे हो गए हैं स्वच्छ भारत मिशन को, और सबसे अच्छी खबर कि झारखंड को इसमें अच्छी रैंकिंग मिली है। झारखंड के कार्यों की सराहना की गई है। देखिए आसिया, जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी तो मुख्य मकसद यही था कि पूरे भारत में एक स्वच्छता अभियान जो है और कैसे लोगों को सुविधाएं दी जाएं कि पूरा भारत, पूरा झारखंड जो है स्वच्छ रहे। और इसी मिशन के तहत जो है झारखंड में लगभग 2,18,700 जो है शौचालय झारखंड में बनाए गए हैं, जहां लोग पहले जो है शौच करने के लिए लोग खेतों में जाते थे। और वैसे में इन चीज़ों को लेकर जब नई चीज़ों की शुरुआत होती है तो बेहतर परिणाम आते हैं। और इस बेहतर परिणाम का इम्पैक्ट ये भी पड़ता है आसिया कि लोग बीमार भी कम पड़ने लग गए। जहाँ स्वच्छता ज़्यादा होने लगा तो वहाँ चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो एक अच्छी पहल है राज्य सरकार के जो तमाम जो लोग काम करने वाले लोग हैं, बेहतर तरीके से काम किए हैं। इसके साथ साथ जो है अब 1220 जो है लगभग सामुदायिक ये शौचालय बनाए गए, जो कि एक अलग बात है। और ये जो तमाम जो निर्माण कार्य हो रहे थे, इसमें महिला जो राजमिस्त्री है, जिसे रानी मिस्त्री का दर्जा दिया गया है, उन लोगों से काम कराया गया। तो जहां स्वच्छता एक मिशन रहा था, वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का भी एक कदम था। तो एक बड़ी योजना है और इस योजना में और बेहतर करने की ज़रूरत है। कल जब वेबिनार के माध्यम से जब ये हो रहे थे, सेमिनार हो रहे थे, तो इन चीज़ों को जानकर केंद्र भी जो है बेहद खुश हुआ है कि पहले से बहुत अच्छा काम हुआ है और इससे बेहतर तरीके से और अधिक काम करना है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन जो है और अच्छी रैंकिंग देगा और काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये झारखंड के लिए एक अच्छी खबर है कि जितने भी ऐसे पब्लिक जब 6 साल पूरे हो रहे वो काम नहीं करते हैं, वहां पर पानी की कमी रहती है, साफ सफाई की कमी रहती है, कई ऐसी जगह पर दिखाई देते हैं जहां पर ताला जड़ा हुआ है। ये सब भी अब सरकार को देखना होगा और इसे सही तरीके से इसका संचालन भी करना एक जिम्मेदारी है। ये अमूमन जो है कहीं कहीं ये जरूर दिखाई देता है, लेकिन इस काम के लिए भी लोगों को रखा गया है आसिया। और उसको वो लोग जो हैं ई रिक्शा में घूमकर पूरे टॉयलेट को साफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है, ये जो ई रिक्शा में घूमने वाले जो सफाई कर्मी हैं, ये कहीं ना कहीं चीज़ों की अनदेखी करते हैं, क्योंकि उनके लिए, इस काम के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। और यदि ये लोग काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो इससे ऊपर के जो सुपरवाइज़र हैं या इससे ऊपर के जो अधिकारी हैं, उन्हें एक वर्क रिपोर्ट जरूर लेना चाहिए कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। देखिए, सरकार की योजनाएं जब चलती हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आम लोगों को इसका लाभ मिले, लेकिन इससे जुड़े जो लोग हैं
उन्हें अपने तरीके से भी बेहतर काम करना चाहिए। साफ सफाई के लिए पैसे दिए जाते हैं और ऐसे में यदि ये कामों की अनदेखी करते हैं तो ये ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, आज से पहले यदि रांची में आप घूमते होंगे, हम लोग भी घूमते हैं, तो पहले लोग जो है सड़कों के किनारे पेशाब करते थे। साथ साथ यदि कोई मेन रोड आ गया, यदि शौच लग गया तो उसके लिए परेशानी का सबब होता था। लेकिन आप देखिएगा, महात्मा गांधी मार्ग हो या शहर के भिन्न भिन्न इलाकों में जो है शौचालय बनाए गए हैं, खूबसूरत शौचालय बनाए गए हैं। तो ये लगता है कि जो मिशन के तहत जो काम होना चाहिए था वो हो रहा है, लेकिन इसे और बेहतर करने की ज़रूरत है और इसमें जन जागरूकता भी लाने की ज़रूरत है। तो वैसे जगहों पे यदि जहाँ ताला लगा है तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें झारखंड की रैंकिंग बढ़े और झारखंड का नाम जो है पूरे भारत में हो। तो ये एक बड़ी बात होगी, लेकिन इसके लिए तमाम लोगों को सहयोग करना होगा। तो ये रांची में आप घूमेंगे तो कई जगहों में पीले कलर का जो शौचालय है वो ज़रूर दिखाई देता है और अमूमन लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब आने वाले समय में सरकार की और योजनाएं होंगी तो और बेहतर तरीके से काम होगा। आशिया, बिल्कुल सही कहा अंजनी आपने। और इस बीच स्वच्छ भारत मिशन में तो सराहना की गई है, लेकिन शहर को किस तरह साफ सुथरा रखा जाए इस पर भी काम करना चाहिए। कई जगहों पर देखा जा रहा है कचरे का उठाव नहीं हो रहा, लेकिन निगम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। लगातार आप भी बड़ा तालाब को लेकर रिपोर्टिंग करते रहे हैं, वहां पर भी साफ सफाई की स्थिति हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी बहुत ज़्यादा बदली नहीं। एक रूटीन दौरा हुआ और फिर स्थिति जस की तस। देखिए, इस तरह से पूरे शहर की जो साफ़ सफाई की बात है, ये हम लोग देखते हैं कि पूरे रांची में जो है लगभग 53 वार्ड हैं और 53 वार्ड में यदि आप घूमेंगे तो कई ऐसे वार्ड हैं जहां कचरे का उठाव नहीं होता है। तो वैसे में ये हम जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही साफ झलकती है। और रहा बड़ा तालाब को लेकर जिस तरह से हाई कोर्ट ने टिप्पणी की और उसके बाद जो है नगर निगम के तमाम अधिकारी रेस हुए और बड़ा तालाब के अगल बगल जो अतिक्रमण है उसकी लिस्टिंग की गई है और ये भी कहा गया है कि पूरे बड़ा तालाब का पानी निकाल कर जो है अंदर जो कचरा है उसकी भी साफ सफाई की जाए, क्योंकि उस बड़ा तालाब का जो पानी है काफ़ी गंदा है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से जो विभाग है, नगर निगम है, उन्हें जो काम करना है वो नहीं कर पाते हैं या करा नहीं पाते हैं। और रांची नगर निगम की समस्या रही है कि जो सफाई कर्मी हैं उनकी संख्या कम है और जो ठेके में जो काम करते हैं उन्हें प्रॉपरली जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। क्योंकि हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, आसिया आपको याद होगा, जो सफाई कर्मी, जो ठेके के सफाई कर्मी जो थे, आंदोलन किए थे, हड़ताल पे थे, तो उन्होंने ये बताया था कि झाड़ू भी वो लोग खरीदते हैं और एक झाड़ू मिलता है। तो आप समझिए किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए आला अधिकारी हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, तो तमाम लोगों का एक नेटवर्क होता है और ये नेटवर्क जब बेहतर तरीके से काम करेगा तो कहीं ना कहीं पूरे शहर में की जो साफ सफाई है वो और बेहतर होगी। जो कूड़े का उठाव नहीं होता है, वो तमाम चीज़ों का पटाक्षेप होगा। तो वैसे में जहां नगर निगम को जो काम करना है वो यदि काम नहीं कर रहा है तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण यही है कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है उसके बाद नगर निगम जो है कई चीज़ों में रेस हुआ है। तो ये अब अपने शहर की सुरक्षा की बात है, अपने शहर का स्वच्छता की बात है। जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट भले अच्छे हो, मौत का आंकड़ा पहले की तुलना में ठीक हो, लेकिन इन चीज़ों के बीच में हम देखेंगे तो कहीं ना ये जरूर कहा जाता है कि स्वच्छ रहें, अगल बगल गंदगी का अंबार नहीं रखें। तो ये आप देखिएगा कि पूरे शहर में घरों से जो कूड़ा उठाया जाता है उसके लिए पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन तमाम जगहों में हम लोगों ने घूमा है, प्रतिदिन कूड़े का उठाव आज के डेट में भी नहीं होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें और बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हमारा शहर स्वच्छ हो, हमारा शहर सुंदर हो। और पूरे शहर में घूमेंगे तो ऐसा ज़रूर दिखाई देता है कि यदि आपको कुछ फेंकना है डस्टबिन में तो कहीं कूड़ा घर जो है या
जो कूड़ादान है वो दिखाई नहीं देता, उसकी भी संख्या कम हुई है, तो उसे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारा शहर जो है स्वच्छ हो, सुंदर हो और रोग मुक्त हो। आशा बिल्कुल सही कहा अंजनी आपने, और इसके लिए अब ध्यान देना होगा सरकार को भी, नगर निगम को भी, क्योंकि इसी तरह हमारे शहर की और राज्य की सराहना होती रही साफ सफाई को, और जब तक साफ सफाई नहीं रहेगी बीमारियों से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए।